Okay, now we solve the another problem. In this problem, a line AB has end A is okay. ये इस प्रॉब्लम में क्या है, आपको पॉइंट की सिचुएशन दी हुई है, मीन्स के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट. तो ए पॉइंट आपका स्टार्ट पॉइंट है, बी पॉइंट आपका एंड पॉइंट है. तो ए पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है, तो ए की सिचुएशन क्या है, ए इज 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी एंड 20 mm एबोव एच पी. आपको 10 mm ए को नीचे मार्क करना है और 20 mm ऊपर मार्क करना है. और क्या बोला है, वाइल द एंड पॉइंट बी. ओके, ए की सिचुएशन हो गई. अब बी की सिचुएशन क्या दी है कि बी इज 60 mm एबोव एच पी एंड 50 mm बिलो एच पी. ओके, 60 mm एबोव एच पी एंड 50 mm बिलो एच पी. ओके, तो आपको क्या करना है, 60 mm ऊपर लेना है, 50 mm नीचे लेना है. क्लियर. और क्या बोला है, द लाइन इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू एच बी, मीन्स के ट्रू लेंथ. तो एल वन आपको फाइंड करना है, पर उसका एंगल थीटा 1 दिया हुआ है. थीटा 1 कितना है, 30 डिग्री. ओके, और क्या बोला है, द एलिवेशन. एलिवेशन को हम दूसरे 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 वर्ड में क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू. ओके, तो फ्रंट व्यू का एंगल आपको दिया है, वो क्या है, 45 डिग्री. तो फ्रंट व्यू एंगल मीन्स 45 डिग्री. ओके, सो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन. ओके, नाउ we start with this xy reference line. Okay, okay, here is x and y. ओके, अब ए और बी, तो पॉइंट की सिचुएशन आपको दी हुई, तो ए पॉइंट ले लेंगे. ए की सिचुएशन क्या है, 10 mm नीचे मीन्स के इन फ्रंट और 20 mm ऊपर मीन्स के एबोव. ओके, तो यहाँ पे ओके 10 mm नीचे और 20 mm ऊपर. ओके, इस तरह से सिचुएशन है, मीन्स कि ये ए है और ये ए डैश है. और आपको क्या करना है, एक्स वाई लाइन को पैरेलल ए डैश में से और एक्स वाई लाइन को पैरेलल ए में से. ओके, मीन्स कि आपको ये पॉइंट की सिचुएशन दी हुई है. क्लियर. ओके, दिस इज 10, दैट इज 20. ओके, और क्या बोला है कि पॉइंट बी, तो पॉइंट बी 60 mm एबोव एंड 50 mm बिलो. आपको ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है. ओके, यहाँ पे ए और बी का कोई पण डिस्टेंस डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं से अभी पॉइंट रेफरेंस के लिए मार्क कर देंगे. ओके, क्या बोला है, 60 mm एबोव, तो यहाँ से हम 60 mm ऊपर ले लेंगे मीन्स के दैट पॉइंट. और 50 mm नीचे मीन्स यहाँ से हम 50 mm नीचे ले लेंगे मीन्स के दैट पॉइंट. ओके, सो ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन मीन्स के रेफरेंस लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एंड दैट पॉइंट रेफरेंस लाइन पैरेलल टू द एक्स वाई लाइन. ओके, गिव दिस पॉइंट ए डायमेंशन. That is your dimensioning line. Give that point dimensions. Okay, 60, 50, that is your x line and a y line. ओके, बस इतना ही दिया हुआ है. और क्या बोला है, द लाइन इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू दी एच पी. और फ्रंट व्यू क्या बोला है, और आपको पता है फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, ऊपर की साइड. तो ऊपर की साइड फ्रंट व्यू का एंगल क्या लेना है, 45 डिग्री, और लाइन का एंगल क्या लेना है, 30 डिग्री. ओके, आपको यहाँ से लेंथ का एंगल क्या लेना है, 30 डिग्री. ओके, तो 30 डिग्री आप प्रोटेक्टर से एंगल ले लेना. और लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड करना है, ये आपने जो 60 की लाइन रोकी है ना, उसको इंटरसेक्ट हो इस तरह से. तो दिस इज़ योर बी पॉइंट. ओके, मिल गया आपका बी पॉइंट का एंड पॉइंट. ओके, क्लियर. ओके, तो सी दैट दिस एंगल इज θ1 एंड इट्स 30 डिग्री. ओके, दिस इज योर L1. नाउ मेजर दैट एंगल लेंथ that point to that point is 80 mm. Okay, so write that L1 is 80 mm. Okay, क्लियर इतना. अब क्या दिया हुआ है आपको, फ्रंट व्यू.
एलिवेशन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, तो फ्रंट व्यू का एंगल भी दिया है, तो आपको प्रोटेक्टर से यहाँ से एंगल कितना लेना है, यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से कितना एंगल हो गया 45 डिग्री। ओके, नाउ क्लियर, टेक दैट एंगल मीन्स 45 डिग्री। ओके, नाउ दैट पॉइंट मीन्स कि B1। ओके, दैट इज योर फ्रंट व्यू, that is your front view. Now measure the front view length. Front view length is 5.7. Okay, this is 57. क्लियर, इतना आपको डेटा में दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब आपको जो मेन प्रोसेस है आपकी अब चालू की, तो जितना आपको दिया था उतना तो आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको इतना पता है, दिस इज़ योर ट्रू लेंथ, और ट्रू लेंथ के एंड पॉइंट से क्या होगा, दूसरे प्लेन के स्टार्ट पॉइंट तक। दिस इज़ योर VP, दिस इज़ योर HP, तो VP का एंड पॉइंट, HP का स्टार्ट पॉइंट। ओके, आपको लाइन को यहाँ तक लेना है। क्लियर, ये M, दिस पॉइंट इज योर क्लियर। और आपको पता था A पॉइंट सेंटर और M, यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टॉप व्यू मिल जाएगा, मीन्स A डैश सेंटर और M रेडियस। क्लियर, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा एंड ज्वाइन दिस A डैश। ओके, दिस इज योर टॉप व्यू एंड टॉप व्यू लेंथ। now measure the top view length, and top view length is 70 mm. okay, so top view length, okay, front view, तो front view length is 57, top view length is 70 mm. okay, अब बाकी क्या रहा, θ2 और 5/2. ओके, 5/2 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, measure that angle. okay, measure that angle, this is your 5/2. ओके, अब आपको ड्रॉ क्या करना है, L2 फाइंड करना है, और L2 फाइंड करना है, और L2 का एंगल। तो आपको पता है दिस इज़ योर फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में से हम क्या करेंगे, तो फ्रंट व्यू तो A सेंटर B डैश रेडियस। ओके, यहाँ पे खास चीज़ याद रखना कि ट्रू लेंथ होगा ना तो उसमें लाइन निकलेगी, और फ्रंट व्यू या टॉप व्यू होगा ना तो उसमें से आर्क निकलेगी। ओके, और आर्क कहाँ तक लेना है, आर्क को कहाँ तक लेना है, जिस पॉइंट को हम सेंटर लेते हैं वहाँ तक, किस दैट पॉइंट ने N। ओके, नाउ, और आपको पता है इसको एक्सटेंड कहाँ तक करना है, नीचे की साइड। ओके, आप इसको एक्सटेंड कर अप्रोक्सीमेटली ओके, नाउ आप सोच यहाँ से आपको इसको एक्सटेंड करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही पॉइंट पे आएगा। ओके, तो दिस इज़ योर ऑल्सो ए L2. okay, and L2 is 70 mm, and you measure that same angle. Okay, so that same angle means θ2. ओके, आपको एंगल मिल जाएगा यहाँ पे आपका ये 5/2 और θ2। ओके, दोनों एंगल सेम है, इट्स 35 डिग्री, दैट वन इज़ 35 डिग्री, मीन्स 35 डिग्री एंड 35 डिग्री, एंड लेंथ इज 72 डिग्री। ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि आपको एंड पॉइंट दिया हुआ है, जो आपको एंड पॉइंट दिया नहीं होता वो हम दूसरे प्रॉब्लम में करेंगे, तो आपको ये दोनों लाइन अलग अलग जगह मिलती, पर यहाँ दोनों लाइन सेम ही जगह आई है, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट दिया हुआ था, इसलिए आप यहाँ से आप आर्क मारोगे तो यहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और दैट वन इज कॉल्ड एज टॉप व्यू। ओके, नाउ यहाँ से आर्क लग के उसको एक्सटेंड करो, वो भी यहाँ पे ही मिल रहा है, इसलिए आपको एक ही जगह पे दो लाइन मिल रही है। क्लियर, थैंक यू।